अपनी लाइफ में पहली बार ओयो के रूम में रुकी हूँ। हमारा घर दिखाते हैं, चलो। डन 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 मॉर्निंग। तो ये है आज डे 3 और अभी नहा लिया है, नाश्ते बिल्कुल आ चुका है। और कल रात बड़ा आराम से सो गए थे, थक गए थे, तो कोई व्लॉग नहीं किया क्योंकि इतनी नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। और ऑलिव भी रात भर मज़े से सोई है इस बेड पे, फैल फैल के, है चंदन, फैल फैल के सोई है। और रूम पूरा बिखरा हुआ है। नाश्ता आ गया, नाश्ता बताती हूँ। नाश्ता हमने दाल चावल खाए थे, तो अच्छे ही थे। अभी नाश्ता आया है, पूड़ी आलू की सब्जी और आलू पराठे, और ये अंडे ऑलिव के लिए हैं, तो ऑलिव को भी दे देते हैं। ऑलिव ने रात में पेडिग्री खाई थी। कौन खाएगा ये कौन खाएगा? ओला खाएगा क्या? एक मिला के देखती, पहले रुको, वेट करो, हाँ वेट करो, ओके वेट करो, पहले वेट। अरे लड़की, अभी हमने तो सावन में नॉनवेज नहीं खाया, बट हमारी बच्ची को खाना था। ये इसके बिना खाना खा ही नहीं रही थी। ऑलिव रुक जा, वेट करो, बिल्कुल वेट करो। थोड़ी सी पेडिग्री भी ऐड कर दूं क्या इसमें? क्यों चन्नू, थोड़ी सी पेडिग्री भी ऐड कर दूं क्या? हाँ, अंडे में दवाई भी डाल देते हैं। और दूध भी है, बट दूध नहीं पी रही हो, दूध फट भी गया है, तो इसको फेंका जाए। अब कल लिया था हमने दूध रास्ते में से, तो दूध को फेंक देते हैं। और ओला खा रही है तो ठीक है। और ये 2 अंडे मैं सोच रही हूँ रख लेती हूँ, अभी 2 अंडे काफ़ी है। खा रही अंडे तो कभी नहीं छोड़ती हो। और तुम ओके जी, तो हम रेडी हो गए हैं और अब हम निकल रहे हैं अपने दूसरे ट्रैवल के लिए। एक्साइटेड है, चलें ऑलिव, चलें? पापा गए? चलो लेट्स गो। अरे भाई, ये लड़की कैमरा तोड़ देगी। चलो अब मैं मिलती हूँ आपसे नीचे, क्योंकि मैं और ऑलिव ही बचे हैं ऊपर। चल रहे। हेलो ऑलिव, रुको बेबी, रुको, रुक जाओ, बिल्कुल रुको, वेट करो। अब ऑलिव चेक करती रही हम कहाँ जा रहे हैं। ऑलिव ओ भैया भाग लिए उधर से। वेट करो ऑलिव, वेट करो। ओके जी, तो हम निकल गए हैं और चंदन बताएंगे कि हम कहाँ निकल गए हैं। हम निकले हैं भिंड जाएंगे पहले, फिर आएगा इटावा, फिर देन आएगा लखनऊ। कितने घंटे लगेंगे? अभी लगेंगे 5 साढ़े 5 घंटे आज फिर लगेंगे। और आज है हमारा ट्रैवल का डे 2। और ऑलिव, यू देखो ऑलिव का ये जो बैठने की है ना गादी है, मैंने उसको ऐसे सेट कर दी, तो ये यहाँ पे अच्छे से मुंह लगा के सेट हो जाती है। तो अभी खा पी लिए, खाने पीने के लिए तो हमको रुकना नहीं बिल्कुल भी। मस्त अभी ट्रैवल करेंगे, गाने एंजॉय करेंगे और आपसे मिलेंगे जहाँ हम रुकेंगे वहाँ पे। तो अभी सफर का एंजॉय करते, एंजॉय। हाँ, ऑलिव के खर्राटे। ऑलिव ये ना ऐसी आवाज क्यों निकालती हो तुम, बता दो, जनता वांट्स टू नो। ये मम्मा को पूछा कर ला, मम्मा को बच्चा, मेरा छोटा सा बच्चा। ऑलिव का वैसे बाय द वे ये पहला बड़ा लॉन्ग ट्रिप है ट्रैवल वाला। कल से नहीं पहनी है तुमने घड़ी, तो ऑलिव की पहली ट्रिप होने वाली है ना। ऑली यू एंजॉयिंग ना बेटा? तेरे लिए पापा इतनी मशक्कत कर रहे हैं कि जहाँ हमारी ऑलिव अलाउड होगी ना, हम उसी होटल में रुकेंगे, उसके अलावा हम कहीं नहीं रुक सकते, ना रुकेंगे। मतलब रुकने नहीं दे रहे। हाँ, नाश्ता था वो हम ऊपर जाके कर सकते थे, बट बिकॉज ऑफ हर हमने हमारे रूम में ही मंगाया और हमने रूम में ही किया, क्योंकि हमको हमारी प्रॉब्लम्स तो लखनऊ में है ना, वो बीच में वो कुछ इशू हो गया वहाँ पर। हाँ, वो जो पिटबुल का हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। मतलब ठीक है, वो जो सिनेरियो था वो एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, बट जो भी है बेजुबान जानवर और वो आंटी के साथ जो हादसा हुआ है, तो उसकी वजह से अभी लखनऊ का ही केस है वो, तो इसलिए लखनऊ की सारी होटल्स में पेट नॉट अलाउड। किसी भी होटल में एक बड़ी मुश्किल से मिली है, वो भी किसी परिचित में रिलेशन है कहीं। हाँ, तो किसी परिचित और उससे हमको एक होटल मिल चुकी है
लेट्स सी वहाँ चलते हैं, देखते हैं वहाँ का क्या माहौल है और कैसे क्या होटल है। ये होटल तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी क्योंकि ऑलिव से उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं थी और ऑलिव ने भी मस्त रात को फैल के सोई है और हम लोग भी फैल के सोए हैं। ठीक है, अभी चलते हैं रास्ते में और रास्ता आपको दिखाते हैं कि यहाँ से अब अगर आपको ग्वालियर से लखनऊ जाना है तो आप कौन सा रूट पकड़ें, कौन सा रूट पकड़ना चाहिए? वैसे तो झांसी वाला रूट बेस्ट था, बट हम लोग ग्वालियर होके जा रहे हैं। ओके, ग्वालियर से लखनऊ तो वैसे इटावा होके ही जाना पड़ेगा, अलग अलग। बट हम जब उधर से आए इंदौर से, तो फिर वो झांसी होते हुए ज्यादा अच्छा रूट था वो। हम लोग जबरदस्ती आ गए इस रूट से क्योंकि मेरे को ग्वालियर आना था, ग्वालियर रुकना था। झांसी अननोन प्लेस है, ग्वालियर अपना नोन प्लेस है, कोई दिक्कत नहीं होती, सब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। झांसी यूपी में आता ना? झांसी यूपी में। एयरफोर्स का ये पूरा अभी तो एरिया, प्लेन्स उड़ नहीं रहे, वरना अभी ऐसी आवाजें आती है ना, फाइटर प्लेन, वहाँ बिल्कुल बहुत तेज आवाजें आती फाइटर प्लेन की आवाजें आती है। अभी चलते हैं, मौसम खुला खुला सा है मैं कैसे वो है पायलट की तरह बोल रही, मौसम खुला खुला सा है, रूहानी मौसम हो रहा है और हमारी गाड़ी निकल चुकी है लखनऊ के लिए। है। इधर एमपी उधर यूपी, किधर है? इधर एमपी उधर यूपी। अच्छा, उधर पीछे वाला एमपी और आगे यूपी है, बीच में चंबल नदी है। तो हम चंबल नदी तक तो पहुंच गए हैं और अब आगे का सफर गूगल भैया बताएंगे इसको। बॉर्डर यूपी की बॉर्डर में हम एंटर हो रहे हैं। फुल टैंक कर दो, फुल टैंक कर दो दादा, पेट्रोल। हाँ जी, कार चलेगा ना? कार चल जाएगा जी। बताइए आपकी खुशी का एहसास। तो हम लोग अभी जस्ट यूपी में एंटर हुए हैं, इटावा। इटावा? हाँ, मतलब यूपी इटावा लगा है ना अभी, हाँ। जस्ट इटावा लगा है। हाँ भैया, चालू हाँ दादा। तो 108 रुपये लीटर है पेट्रोल एमपी में और यहाँ पे है 97 रुपीज ओनली। तो इतनी खुशी फील हो रही है ना, इतनी खुशी कि यहाँ दारू भी बहुत सस्ती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ब्लैक डॉग की बोतल जो एमपी में 2800-2700 रुपए की आती है, 1300 रुपए की। ये इन्फॉर्मेशन देने की मेरी जनता को जरूरत नहीं है, बट किसी को लेना है तो ले सकते हो। बाकी यार पेट्रोल सस्ता है, 10 रुपया। 10 रुपए बहुत मैटर करता है। मैं नहीं मानता। 1 लीटर पे 10 रुपए कम हो जाएगा। देखो दादा के साथ खेल रही वाली, उसको विंडो खोलो, दादा उसको लाड़ कर रहे हैं। दादा भाग जाएंगे, वही दादा भाग जाएंगे। हेलो, अरे नहीं नहीं काटती नहीं भैया, काटती नहीं, सिर्फ दिखाने के दांत है उसके। तुमने बोल के ना बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया। ऑलिव नहीं काटती, ऑलिव सही में काट लेगी। ऑलिव, होला लखनऊ प्रयागराज, चलो कानपुर, अच्छा कोलकाता भी इधर से आ गई है। वो जो उस मूवी में दिखा था पीकू में, वो लोग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। हाँ, इंदौर दिल्ली से तो जाते हैं वो लोग। हाँ, इस गाड़ी में 2 है, पीछे भी है। ऑलिव कौन है? चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। ओला, कहाँ गए हम? अभी जस्ट लिया है एक छोटा सा ब्रेक और मुझे पीने की हो रही थी कोल्ड कॉफ़ी वाली इच्छा, मतलब कुछ ऐसा ठंडा ठंडा पीने की इच्छा हो रही थी। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट कोल्ड कॉफ़ी पिया जाए। और काफ़ी सारी गर्मी है, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है जहाँ हम रुके हैं फिलहाल। ऑलिव इधर आओ, ऑलिव चलो, कम हियर, चलो। क्या कर रहे हो उधर? किधर जाना है? वेट करो, वॉशरूम है वो। वॉशरूम में नहीं जाना, तुमने तो भारी कर लिया। आओ इधर आओ, आ जाओ। नहीं, कुछ नहीं करेंगे, ये गोल्डन रिट्रीवर है यार, कैसे पकड़ो। हेलो सुई, देखा अभी भौंकना बंद हो गया ना, इनको नहीं मिलाएंगे ना तो जरूर भौंकेंगे ये। हेलो, ओला प्ले।
ओली को मजा आया? ओली मजा आया बॉल से खेलने में? नहीं फाड़ना नहीं, उसको नहीं फाड़ दे, उन्हीं लगाना। एक बार। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पट्टा करेंगे वाले। ओली क्या हुआ बेटा? ब्रेक लो और ब्रेक के बाद गाड़ी के अंदर आओ ना। ओली चालू है। लेट गई। हाँ लेट गई। हो गया बहुत देर हो गया। बोले अब सो जाओ। और चंदू इतनी बढ़िया कॉपी करता ना ओली को। नहीं बार मेरे पापा बोलते हैं कि कुत्ते के साथ रह के ना इंसान कुत्ता हो जाता है। तो अभी हम चल रहे हैं लखनऊ। नहीं, हम जा तो रहे लखनऊ, बट हम लोग एक नई रोड से जा रहे हैं। नई रोड मतलब अभी 10-15 दिन पहले ही मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। नया हाईवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसका अभी मोदी जी ने उद्घाटन किया है। हम लोग उस वाले हाईवे से जाएंगे, क्योंकि पीछे वाले हाईवे में क्या वो कानपुर को लखनऊ में बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक रहता है। लोगों ने बोला कि इस पे आपको ना कोई ट्रैफिक मिलेगा। ये लग गया क्या वही वाला? अभी आएगा वो, इसका उद्घाटन है। अच्छा, यू टर्न से होगा, गोल घूमेगा भी रास्ता। मैं दिखाती हूँ, आएगा ना तो दिखाती हूँ कौन सा, ये किस ब्रिज की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है। अच्छा वो नया बना, उसका भी उद्घाटन हुआ है? अभी जस्ट उद्घाटन। हम भी उद्घाटन ही कर देते हैं। ये आगे फिर आगे चन्नू वाले। न्यू हाईवे कहाँ से कहाँ है ये? ये बुंदेलखंड हाईवे। अब ये कौन से रास्ते से कहाँ जा रहा है ये तो नहीं है, बस चित्रकूट जाता है। यस, चित्रकूट आगरा। ये चित्रकूट लिखा है, आगरा चित्रकूट। यस, हाँ ये नया हाईवे बना है। गोल घूम के उस हाईवे पे कनेक्ट करेगा। वो उसका भी उद्घाटन हुआ है। ये भी दोनों है ना, वो दोनों उधर जाने का था, वो इधर जाने का है। अच्छा। यस, आई डोंट नो ना। धुआं है। धुआं नहीं, धूल है। हाँ धुआं क्या, धूल है। पूरा गोल हाईवे यार। गोल हाईवे नहीं है, वो तो कनेक्टिंग रोड है। बढ़िया, सही। इसको एक्सप्रेस बोलते हैं ना। ये तो बोलेंगे ना इसको एक्सप्रेस हाईवे। नहीं, अभी देखते हैं एक्सप्रेस हाईवे के कितने अभी तक पॉइंट्स में पहुंचता है। वैसे तो अच्छा हाईवे दिख रहा है। हाईवे तो बहुत सुंदर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। फंस गए हम तो, बिल्कुल फंस गए। और ये भी सब नया बन रहा है, देखो। नहीं ले, मना कर दिया उनने। उधर से वही वाला है। हाँ तो क्या हो गया, अगर वहां से आने के बाद भी इधर आना पड़ता तो क्या कर सकते थे? कैसे फूल लगा रखे उन्होंने जेसीबी को। देखो ट्रक आ रहा है बिल्कुल। तो फाइनली हियर बुंदेल एक्सप्रेस। बुंदेलखंड एक्सप्रेस। हाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेस। आप कैमरे की निगरानी में हैं और आप भी कैमरे की निगरानी में। मैं भी तो इनको रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्या बोल रहे हो? नहीं, कहीं पे भी ऐसा कुछ लग रहा है। मतलब कैसे? आगे टोल टैक्स आएगा ही नहीं कहीं पे भी। अब कोई टोल नहीं मिलेगा आपको। लखनऊ जाके जो टोल मिलेगा वहाँ आप ये स्लिप दे रहे, वहाँ आप स्लिप से तो वो तो फास्टैग से पैसे काट लेगा। नहीं कटेगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस क्या होता है, पहले फास्टैग से एंट्री होती है, उसके बाद एग्जिट होता है। एग्जिट पर पैसा कटता है। तो मैं नहीं दूंगा ये तो। हा? ये नहीं दूंगा तो ये नहीं दोगे तो आपकी डिटेल यहाँ से डाल देंगे। हाँ डाल दीजिए, आगे डाल देंगे। स्लिप जो हम स्लिप देंगे आपको। हाँ। ये स्लिप वहाँ दिखाएंगे जाके। हाँ। स्लिप दिखाएंगे जाके, आपको निकाल दिया जाएगा। तो नहीं, तो मैं अगर ये नहीं करके जाता हूँ तो ये नहीं करके जाओगे तो आगरा से चार्ज लगेगा। ठीक है, 650। अच्छा, एंट्री सर नहीं दिखाएगी, यहाँ से एंट्री नहीं दिखाएगा आपको। अच्छा, वो वहाँ से आगरा से पकड़ेगा। हाँ। तो ये इससे ले लो ना यार, मेरे पास कैश थोड़ी ना है। हाल ही में जोड़ दिया गया है इसमें। सर का 40 रुपए का काट दो, वहाँ से एग्जिट हो गए, दोबारा से एंट्री करने होते हैं। तो वहाँ से एग्जिट का है। यहाँ से नेक्स्ट कट पड़ेगा जो 154 मेरा 20 किलोमीटर आगे, वहाँ पर आप एग्जिट करना। एग्जिट करके एंट्री करनी पड़ेगी, फिर फास्टैग एक्टिव हो जाएगा आपको। हाँ तो 40 का कटवा लो। 40 का काट दो आप। तो हाँ तो ठीक है ना, वहाँ पे देने से बेटर एक बात बताओ, यहाँ पे देना सही है ना। कट जा भाई, ये ओपन हो गया। ग्रीन लाइट क्यों नहीं करी ने? अच्छा देखो एम्बुलेंस खड़ी है, एक और ये कुछ खड़ा है,
और हम ये वापस से लग गए हैं लखनऊ वाले हाईवे पे, एक्सप्रेस हाईवे पे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे। अब सीधे पहुंचेंगे हम लखनऊ। 365 रुपए का ये महंगा टोल काट के हम ये शानदार सी सुंदर सी, देख बेटा 2 व्हीलर अलाउड नहीं है, बस 1 टायर वाला बंदा अलाउड है। नहीं 2 व्हीलर भी अलाउड है। 2 व्हीलर भी अलाउड है क्या? टोल टैक्स लगता है। तो एक्सप्रेस पे तो अलाउड नहीं होता है। ये वाले पे अलाउड है, वो बड़े बड़े वो निकलते ना, ये ब्लॉगर्स निकलते हैं बड़े बड़े। तुम भी एक दिन बड़े ब्लॉगर बनोगे बेबी, डोंट वरी। पैसा ही पैसा होगा। लखनऊ 166 बचा है। फाइनली जी हम पहुंच गए हैं लखनऊ सिटी में, और अब लखनऊ सिटी से जा रहे हैं होटल की तरफ। और वहाँ पे चंदन जी बोल रहे हैं कि वो जो दिख रहा है ना वो है मेट्रो है। मेट्रो। और पानी भी आने लग गया है जैसे हम यहाँ पे एंटर हुए। तो फाइनली चंदन जी लखनऊ। हाँ, गर्दन की बैंड बज गई बैठे बैठे ऐसे ना। खैर इतनी देर से तो मैं ही ड्राइव कर रही थी, और मेरी फिर भी गर्दन की बैंड बज गई सच में यार। तो लंबा ड्राइव करता है उसकी ज्यादा बैंड बजती है गर्दन में। हाँ। भी आपको गर्दन स्ट्रेट रखनी है। गर्दन में वही तो, इसलिए ओलिव को देखो कैसे वो सूंघ सूंघ चेक कर रही क्या है, कुछ तो दे दो खाने को। और सामने मुझे गोलगप्पे और पता नहीं क्या क्या खाने को दिख रहा है। बहुत तेज भूख लग रही है क्योंकि सुबह से जो हम खा के निकले थे केवल वही खाया हुआ है अभी तक फिलहाल हमने। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो चलते हैं पहले होटल पे, फिर वहाँ से कहाँ चलेंगे वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं सोच रही वैसे यार लखनऊ ने स्वागत तो किया है, हम आए और बारिश की टिप 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 चालू हो गई। दिक्कत है बारिश रेगुलर नहीं आती ना, आती है बस 2 अरे हम आए ना, हम इंदौरी लोग आए ना तो लखनऊ में भी पानी गिरा देंगे। मैं नहीं मानता। क्यों बेटी, क्यों बेटी? ओला कहाँ पहुँच गया तू? मोमो को बच्चों। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पक्षी विहार। मेट्रो आ गई। मेट्रो गई तो छोटी मेट्रो है यार, काफी चली भी गई। और हमारी सिग्नल भी चालू हो गया है। ट्रैफिक के नियम कोई फॉलो नहीं करता यहाँ पे। वो तो पता चलेगा। हाँ वैसे नहीं कर रहा क्योंकि इधर का सिग्नल ओपन हो गया है यार। ये इधर से निकल जाओ ना तुम। मैं भी वही सोच रहा था कि उधर ही निकल जाते हैं। नहीं रुका। टावर नंबर 7 तक जाना है। मेंटेनेंस ऑफिस। ये भूल भुलैया है, हम फंस चुके हैं इसमें। अबे एग्जिट किधर है? इधर भी ये रहेगा। के बाद हम लोग सुनो मैं 1000 रुपए देके चेकआउट करके आया हूँ। मतलब हद है। और ये तो अब और 2 लोगों को भेजा था ना अपन ने। तो भेजा हमने। वीडियो मत बना छोड़। नहीं आप बनाइए। बनाऊंगी ना इन लोगों की। पहले बोलने के बाद उसके बाद ये से बोला रेटिंग बिगड़ेगी, सब पता चलेगा। कोई नहीं। और आपके यहाँ पे भी वीडियो बना होगा। आपका तो लड़का खुद पूरा का पूरा सब ब्लॉग वॉग सब अलाउड किया गया। आपको जो पटेल से नहीं राइट वाली बात मत करिए आप मेरे से। आपने आपके यहाँ पे जो होटल था होटल पिनेकल, लखनऊ का काफ़ी फेमस अच्छी होटल्स में से एक है। तो इनसे हमने पहले फ़ोन पे कंफर्म किया था कि भैया हमारे साथ डॉग है, हमारे साथ पैट है, आप अलाउड कर रहे हो? क्योंकि अभी लखनऊ में जो सीन हुआ था, वो जो केस हुआ था पिटबुल वाला, उसकी वजह से जितने भी होटल्स हैं वहाँ पर सबने इवन गूगल पे लिखा हुआ भी है कि पेट फ्रेंडली होटल है। उसके
उसके बावजूद भी हमने 50 होटल पे कॉल करने के बाद सबने मना कर दिया था कि नहीं हम डॉग अलाउड नहीं करेंगे, पेट अलाउड नहीं करेंगे। वी कैन अंडरस्टैंड टोटली कि आपने फ़ोन पे हमको बता दिया कि नहीं अलाउड है, और हम उस चीज़ को बिल्कुल मानते हैं कि हाँ ठीक है, अगर नहीं अलाउड है, अगर किसी को प्रॉब्लम है डॉग से तो वो चीज़ बिल्कुल माननी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस होटल पे पिनेकल होटल है, यहाँ पर हमने फ़ोन किया। इनफैक्ट चंदन के टीम के 2 बंदे गए कि मतलब हम लोग चेक इन करने वाले हैं, यहाँ डॉग अलाउ है कि नहीं। फिज़िकली वहाँ जाके बस हमारा क्या हुआ था कि हमने पेमेंट नहीं करी थी, और उसके बाद मतलब पेमेंट नहीं करी थी, और जब हम पहुँचे वहाँ पे तो वहाँ का जो मैनेजर है वो काफ़ी बदतमीज़ी से बात करने लगा। मतलब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगी तो बोलता हाँ हाँ वीडियो आप रिकॉर्ड कर लीजिए, और ये और वो पता नहीं क्या क्या उसने बकवासें करी है। और उस टाइम पे मेरा भी दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, क्योंकि ऑल द वे हम इतना लंबी जर्नी वाला ट्रैवल करके गए थे वहाँ पर, और आपको अगर ऐसा सुनने को मिल जाए कि आपको होटल नहीं चेक इन कर, क्योंकि वहाँ पे क्या ही हम झगड़ा करते, क्योंकि हमारे लिए ये अननोन जगह है। अभी लखनऊ में इतनी पहचान भी नहीं है, इतना कुछ जानते नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा कि छोड़ो अभी इस पचेड़े में ना पड़ते हुए हम निकलते हैं, क्योंकि हम लोग ने बहुत लंबी जर्नी करके आए थे, प्लस ऑलिव को भी खाना वगैरह सब करना था। तो ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी था कि अगर आप पेट फ्रेंडली होटल डालते हो और अगर आप अलाउ कर रहे हो, और बोलने के बाद वो बोलते हैं कि हमें लगा था पपी था। अरे साइज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, कुत्ता तो कुत्ता होता है। मतलब मुझे समझ नहीं आता। उसने बोला, जो लड़का था उसने बोला कि हाँ जो बात करने आए थे उन्होंने बोला था कि हमारे पास डॉग है और चेक इन कर सकते हैं, होटल में मिल जाएगा, रूम अलाउड, मतलब रूम अवेलेबल है। तो उसने हाँ कर दी। देन उसने ऑलिव का साइज़ है नहीं, ये तो छोटा कुत्ता नहीं है, ये बड़ा कुत्ता है, इसका साइज़ तो बड़ा है, ये तो अलाउड ही नहीं। अरे कुत्ता तो कुत्ता होता है ना, साइज़ से क्या फ़र्क पड़ता है उसमें, मतलब कुछ भी। तो ये बताना बहुत ज़रूरी। तो फाइनली बहुत जद्दोजहद के बाद हमें एक होटल मिला है। होटल है कौन सा है चन्नू? ओयो टाउन हाउस। और जो होटल था वो तो मतलब उसका तो मैं क्या कहूँ, मतलब है ना, जितनी गालियाँ देना चाहिए ना मेरे हिसाब से उतना कम है। क्योंकि एक तो हम इतने थके हुए, इतनी दूर से आए हुए हैं। पहले उन्होंने बोला कि पेट अलाउड है, इसलिए हम वहाँ पे 20-25 किलोमीटर चला के गए कि भैया चलो ठीक है, फाइनली हमें होटल मिल गया, हम जा रहे हैं। और उसके बाद वो बोल रहे हैं, मतलब इतनी बकवास बात करी ना उसने कि मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। वो बोलता है कि आप अपने डॉग को बेसमेंट में बांध दो और आप रूम में चले जाओ। मतलब उसने मुझे ये सोल्यूशन दिया। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। और फाइनली चलो अब हमें एक ये रूम मिला है, छोटा सा रूम है, ठीक ठाक। बस खाना खाएंगे, सोएंगे। खाना खाने के लिए भी नहीं, यहाँ पे खाना है बट हम आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं खाने पीने की। पहले तो ऑलिव को खिलाते हैं क्योंकि अंडे मंगाए हैं इसके लिए। आजकल ये बिना अंडों के कुछ खा नहीं रही है, तो अभी अंडे वगैरह मंगाते हैं, इसके लिए मंगाए हैं और खाएं, इसको खिलाएंगे। उसके बाद अब मैं आपसे सीधे मिलूँगी घर पे, क्योंकि लखनऊ आने के बाद है ना, सही बताऊँ मतलब मूड ही ख़राब हो गया। हमारी जो स्टार्टिंग हुई ना, इतनी बकवास हुई है। घर गए, मैंने सोचा आप लोगों को घर दिखाऊंगी, पर घर पे लाइट नहीं लगी हुई थी, तो अंधेरे में मैं ना क्या दिखाऊं टॉर्च में मोबाइल के, तो मैं ही प्रॉपर नहीं देख पाई। तो सुबह जो गाड़ी वाला है वो सुबह आ जाएगा ना, गाड़ी वाला सुबह आ जाएगा, तो हम लोग सुबह जाएंगे, तो मैं सुबह आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो बस खाना वाना खाते हैं, रिलैक्स करते हैं, और सारी बातें अब मैं आपसे कल ही करूँगी। खाना खा रही है, अंडे आ गए उसके, और वो मस्ती से खाना खा रही है अपना। यार ये ऑलिव की आदत अभी गलत हो गई है, बिना अंडों के खा ही नहीं रही नहीं, और टॉवल था ही नहीं इस रूम में। ओयो के रूम में कुछ भी नहीं मिलता, मतलब मैं और मेरी मैं अपनी लाइफ में पहली बार ओयो के रूम में रुकी हूँ। मैं और चंदन, मतलब मजबूरी में हम लोग ओयो के रूम में रुके। और मतलब ठीक है, आज रात निकालनी है तो ठीक है, क्या करें। बाकी ओयो को नाम तो वैसे ही सभी जानते हैं, बट ठीक है। मजबूरी का नाम ओयो रूम। आप ही चाहते हैं, बाहर बारिश हो रही है। सरदार जी चाप वाले, सरदार चन्नू, सरदार जी चाप वाले, सरदार जी इंदौर वाले। ऑलिव को रूम में छोड़ के नीचे आए हैं सरदार जी के कुछ खाने के लिए चीज़ें, कि बहुत तेज भूख लग रही है।
देखते हैं अभी कैसा क्या टेस्ट है। और बारिश भी चालू हो गई है। See? स्वागत हो गया हमारा लखनऊ में। ये चाप है ना, चाप है ना। ये है कीमा, वेज कीमा। सो चंदन जी, बिना पोहे के नाश्ता कैसा लग रहा है? पूड़ी छोला पूड़ी, क्या पूड़ी? पूड़ी आलू की सब्जी। ओके, देख लें हम लोग आए हैं और हमारा फेवरेट पोहा नहीं है, तो वे इंदौरी पीपल वेरी मिसिंग और जय श्री राम। जय श्री राम। हम दोनों ने काला काला पहन रखा है, ठीक है ना, काले से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। काला भी कलर है और काला मेरा पसंदीदा कलर है। इसको देखो यहाँ से आ गई। तो अभी हम चल रहे हैं घर पे, और जैसा कि मम्मी ने बोला था, थोड़ा जो सामान होता है ना वो सब रखते हैं, जो शुभ होता है घर का। क्या बोलते हैं चन्नू? घर का क्या? गृह प्रवेश के टाइम पे। घर प्रवेश, हाँ घर प्रवेश के टाइम पे जो सामान रखते हैं वो सब लेना है, थोड़ा थोड़ा, मतलब नमक गुड़ वगैरह ऐसे कुछ रखते हैं, वो शुभ होता है। तो कोई नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिविटी होती है उस जगह पे, तो वो खत्म हो जाती है। बेसिकली इसलिए रखा जाता है नमक गुड़ और धनिया, सूखा धनिया। तो हमको नमक और गुड़ लेना है बेबी, है ना? वो वहीं से ले लेंगे ना, वहीं के है, बट अपन यहाँ से भी ले लेंगे। तो अभी चलते अपन सीधे घर, और यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है जहाँ हमारा स्टे था, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। तो सुबह सुबह भी लखनऊ देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है लखनऊ। संडे का दिन है तो इंदौर जैसा ही है। इंदौर जैसा तो नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं। इंदौर भोपाल जैसा कह सकते कि लखनऊ भोपाल जैसा, बट इंदौर जैसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, आई मिस माई इंदौर। बारहवां फ्लोर है ना, 12वां। अरे आप भी आ जाओ, 12वां फ्लोर है। आई एम सो एक्साइटेड। ऑलिव आ जाएगा सामान, वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोफा बहुत बड़ी आ रहे आराम से। हाँ, वो टेढ़ा हो गया, आराम से आ जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। वहाँ से निकल सकता है, वहाँ से भी आ जाएगा। आवाज आ रही, देखिए आवाज सुन लो। अरे हेलो, तो आज आपको हमारा घर दिखाते हैं। चलो आ जाइए, सारे अंदर आ जाओ। सारे मतलब मैं और ऑलिव। तो अब बिल्कुल बेसिक है, सब कुछ बेसिक रखा हुआ है। हम भी आपके साथ देखेंगे। तो ये हमारा ऑलिव किस है, लॉक लगा, वो गेट लगा देंगे। ये है बैल्कनी, और बैल्कनी के बाहर का व्यू दिखाइए जरा। नीचे का व्यू बहुत अच्छा है। अभी चलते हैं, ये हॉल का दूसरा तरफ का रास्ता है, इधर से आता है किचन हमारा। अभी लाइट नहीं लगी है, लाइट वाला आ रहा है, लाइट लगाए। तो ये यहाँ पे ये चीज लगी हुई है, तो सारा ऑलरेडी वॉर्डरोब से बना हुआ है, किचन सफाई हुई। इधर आपको एक और चीज दिखाती हूँ, ऊपर देखो क्या है। हाँ, वो तो फायर है। ये वाला एरिया है वॉशिंग एरिया, जो हमने कल में देखा था। अरे ये वॉश एरिया है। अभी आ जाओ, आपको दिखाते हैं रूम। काम 3 रूम है इस घर में। फर्स्ट रूम है ये वाला, और उसमें भी है बैल्कनी अगेन। अभी सब कुछ बिल्कुल प्लेन है, तो बेसिक सा है। और सबसे अच्छी चीज हमें मिली है वार्डरोब, वेरी स्मूथ। आई लाइक दिस। वो सिंपल सा बाथरूम है, बाथरूम हम बंद कर देते हैं। मेरे से पहले कैमरा मैन चला गया। एक और पानी डूब रहा है। ओ इसको बंद। ये पानी का कुछ काम वाम नहीं हो रहा। एक और रूम है, इसमें वार्डरोब पहले ही है, फर्स्ट नहीं है। काफी स्पेस, कपड़े हमारे बहुत अच्छे से आ जाएंगे। आई थिंक दिस इज द मास्टर बेडरूम।
तो ये सबसे बड़ा है, इसमें भी बाथरूम है और बाथरूम बहुत नीट एंड क्लीन है, अच्छा मतलब बिग स्पेस वाला बाथरूम है। देन उसके बाद अगेन वेलकम, दिस इज द वन बिग वाली, है ना। वेंटिलेशन काफी अच्छा है, सज्जन लग रहा है। इधर से आओ, व्यू दिखाओ, अब दिखाओ व्यू। ये हमारा व्यू हुआ करेगा और सामने हमारे अड़ोस पड़ोस बहुत सारे। अभी तीसरा रूम एक और बचा है, आ जाओ। यहाँ पे सब जगह वो फायर वाला लगा हुआ है एंड दिस इज लास्ट रूम जिसमें कोई बैल्कनी नहीं है, बट हाँ ये है वेंटिलेशन के लिए विंडो के लिए। सो अभी के लिए बाय बाय, क्योंकि नीचे मैं दिखा देती हूँ। अब चंदन सिंह अभी चीजें सेट हो जाएंगी। ऑलिव कैसा लगा घर? अभी घर तो आ गए हम लोग, बट हाँ यार लाइट पंखे चालू कर दी ना। अभी घर तो आ गए और कितनी सारी रोशनी कर देते हैं। और अभी क्या है, नीचे गाड़ी वाला आ चुका है, सामान वगैरह शिफ्ट होता है, लोड वोड करा देते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। क्योंकि ऑलिव ने सुसु कर दिया है, ये ऑलिव ने नज़र का सुसु कर दिया आते ही। वो बोलते ना नज़र नहीं लगती है, तो ये ऑलिव ने ये करा है तो नज़र नहीं लगेगी। क्यों ऑलिव सुसु कर दिया? पॉजिटिव से ही वेलकम होम। क्या सोफा खुलेगा। पैकिंग में इतना दिमाग लगाना पड़ता है, खोलने में फटाफट फटाफट फटाफट। बहुत मेहनत का काम है। और ये कबाड़ा जो इतना बीच में पड़ा ये है, सब निकाल रहे हो ना। आरओ नहीं खोला भैया, उसका भी खोल ही दो ना, फिर वो आरओ भी खुलवा के रख देते हैं डब्बा। अभी कितनी बार साइन कराओगे? ओके फाइनली, चलो ये हो गया डन। रिचुअल इज डन 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 डन। दूध उफना दिया मैंने। ये तो खाना आ गया, खाना आ गया, खाना आ गया। चंदन सिंह इस घर की पहली रोटी है। तो हम बारिश लिया है, तुम ये मत दिखाओ, मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो तू बना रही है यार, मेरा क्या तो तुम भी तो हो व्लॉग के अंदर, इतना क्यों परेशान हो गए? अब तो तुम्हें इतनी अच्छी चेयर मिल गई, इतनी अच्छी जगह मिल गई। देखो जी हम आए और यहाँ पे बारिश हो गई। चंदन 2 दिन से परेशान हो रहे थे, मतलब आई मीन कल से परेशान हो रहे थे ना तुम? हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? बिल्कुल सही कि यहाँ बारिश नहीं होती, गर्मी बहुत पड़ती है। हाँ अभी यहाँ पे बारिश चालू हो गई है। ठीक है, अभी हुई है, अभी देखते कल क्या होगा, परसों। अभी ऐसी कंटिन्यू बारिश रहेगी ना तो ठंडक हो जाएगी। भगवान का भला हो, बारिश चालू हो गई है। मैंने सोचा था मैं नहाऊंगी, बट अब मैं बारिश में नहा लूँगी। तो कैसा लग रहा है तुमको घर में शिफ्ट होके? अभी तो बड़ी थकान है। हाँ। एक दिन बाद समझते भी तो तुम्हारा घर भी साफ करना है पूरा। तुम्हें बाई वाई तो आई नहीं। मतलब अरे तुम्हें का क्या मतलब है? हमें बाई तो अभी तक आई हमें बोलो, हम हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हमें तुम और मैं, हम हैं। ओला 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 अभी कंफ्यूज, अभी अच्छी खासी नींद निकाल कर आ गई वो, तो अब वो सोच रही कि मैं क्या करूं, कहाँ जाके भोंकूं। यहाँ कूलर का कोई काम नहीं है, यहाँ एसी ही लगेगा। इतनी गर्मी होती है यहाँ पे। मस्त है यार। ये दिखाओ पैकिंग दिखाओ। पैकिंग इतनी बढ़िया करी है ना, देखो अभी इसके अंदर से जादू निकलेगा। लेट्स देखना, ये सारी क्रॉकरीज आइटम है, उन्होंने इतनी बढ़िया से पैकिंग करी है ना। पेपर के अंदर पेपर, कॉफी पेपर के अंदर पेपर, पेपर के अंदर एक और पेपर, पेपर के अंदर मग।
मैं इतनी देर से यही कर रही हूँ, अभी यही काम पूरा मुझे निपटाना है। 1,000 years later.